हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पूनम पांडे के बारे में, जो हु फेक्ड हर ओन डिवाइसेस टू गेन सर्टेन पब्लिसिटी। तो इनको मतलब ये जो चीप पब्लिसिटी स्टंट है, ये करना क्यों पड़ गया, सर्वाइकल कैंसर क्या है, ये सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूनम पांडे का जो डेथ है वो न्यूज कहां से आया, मतलब जो सोर्स था, एग्जैक्ट सोर्स वो था इंस्टाग्राम का एक न्यूज था। तो जनरली वो सब चीजें किसने शेयर किया, जनरली हो सकता है कि उनका जो मैनेजर है उन्होंने शेयर किया है, या उनका जो पीआर टीम है उन्होंने ये चीज किया है। अब तो फिर क्वेश्चंस यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है दिमाग में, जनरली आना चाहिए लोगों को, वो है कि ये जो जितना फेक न्यूज़ फैला है ना, तो इसमें उनका जो मैनेजर है वो भी इन्वॉल्व था, एंड एट द सेम टाइम जो पीआर टीम है वो भी इसमें इन्वॉल्व था। और उसके बाद जैसे सब लोगों को पता है कि पूनम पांडे सामने आके उन्होंने बोला कि उन्होंने ये जो अपना जो डेथ है या अपना जो डिवाइस है उसको फेक किया था, या आके अगेन वो इंस्टाग्राम में वो चीज़ डाल दिया था। तो प्रोसेस यही है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये जो एक्शन उन्होंने लिया है ये सिर्फ एक अवेयरनेस फैलाने के लिए लिया है, तो इसके कारण ये सब चीज़ें जस्टिफाइड है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये अनजस्टिफाइड भी है। बट ठीक है, हम वो जो चीज़ है कि ये जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग ये देख लेते हैं कि देखिए, मान लीजिए आप कोई भी सेंसिटिव इशू में बात कर रहे हैं, ठीक है, या आप मान लीजिए किसी के इमोशन से अपना मतलब इमोशंस के इर्द गिर्द अपना कुछ चीज़ें कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत भी अकाउंटेबल होना चाहिए या आपको थोड़ा बहुत भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये जो पूरा चीज़ हुआ है ना, ये पूरा चीज़ में देखिए अवेयरनेस फैलाना इट इज़ डेफिनेटली ये बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए, या वो जो प्रोसेस होना चाहिए उसमें लाइन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये होता क्या है कि आपका इंटेंशन हो सकता है कि नोबल इंटेंशन था, लेकिन आप मान लीजिए जो प्रोसेस कोई गलत तरीके से आप कर रहे हैं ना, तो इसमें होता क्या है कि आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी डाउनग्रेड हो जा रहा है। तो चीज़ें डेफिनेटली इट इज़ नॉट अनजस्टिफाइड, मतलब ये चीज़ें अनजस्टिफाइड ही है, इसको आप किसी भी एंगल से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट फिर भी बहुत लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं। तो और जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं तो उनको एग्जैक्ट क्या क्या क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए, या आपने मान लीजिए जो मतलब वो सब लोग जिनको फॉलो करते हैं उन लोगों से भी ये सब चीज़ें पूछना चाहिए। फर्स्ट आ जाता है कि अकाउंटेबिलिटी। देखिए, कोई भी एक्शन आप ले रहे हैं ना, तो उसमें मेक श्योर कीजिए, सिंस यू आर अ पब्लिक फिगर, तो आपका अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारा जो स्टेटमेंट्स है ना वो पेल इन नेचर, और वो मतलब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना वो स्टेटमेंट प्रीवियस स्टेटमेंट के कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक चीज़ मान लीजिए आपका डेथ इन्वॉल्व हो मतलब आपका डेथ हो जा रहा है, एंड उसके बाद क्या है कि आप एक सेलिब्रिटी है, तो आप मान लीजिए जो स्पेसिफिक अथॉरिटी है, फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपलिटी, या आप बोल लीजिए हॉस्पिटल या पुलिस, ये सब में इन्वॉल्व होना चाहिए था। लेकिन ये जो पूनम पांडे के केस में ये सब इन्वॉल्व था भी नहीं। इवन आप मान लीजिए डेथ हो गया था, लेकिन डेथ के ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद भी उनका कोई बॉडी नहीं था, तो तभी एक्चुअली ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए था कि उन्होंने ये सब जो काम किया था ना वो ही गलत चीज़ था। बेसिकली पूनम पांडे ने ये चीज़ इसलिए किया है क्योंकि उनको एक मतलब रिलेवेंस, अपना जो रिलेवेंस है उसको इंक्रीज करना, एट द सेम टाइम सब्सक्रिप्शन इंक्रीज करना। और सब्सक्रिप्शन कहाँ इंक्रीज करना है, इन इंस्टाग्राम एंड ओनली फैंस, आपको पता होगा। और इंस्टाग्राम में क्या होता है, 90% ऑफ फ्रॉड, और ओनली फैंस में तो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रहा है। तो आप ये सब के चक्कर में आपको ये जो सर्वाइवल कैंसर का चीज़ों को, मतलब ये जो कैंसर चीज़ है ना, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये जो चीज़ उन्होंने किया है ना, ये बहुत ही एक नीच हरकत है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये अवेयरनेस फैलाने के लिए है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आप ये चीज़ बोल लीजिए, ये जो पूनम पांडे पहले किसके साथ एसोसिएटेड था, वो था किंगफिशर एयरलाइंस, मतलब विजय माल्या के साथ एसोसिएटेड था। अब विजय माल्या को भी आपको पता होगा, विजय माल्या एक फ्रॉडिया है। तो आप ये बोलेंगे कि विजय माल्या फ्रॉड इसलिए किया है क्योंकि उनको फाइनेंशियल जो फ्रॉड था उसके लिए अवेयरनेस जनरेट करना था। या आप बोल लीजिए ये जो सलमान खान ने जो रोड के था, मतलब पेडिस्ट्रियन के ऊपर गाड़ी इसलिए चला दिया क्योंकि वो कार इंसिडेंट के बारे में लोगों को अवेयर कर रहा था। क्या ये सब लॉजिक यहाँ पे चलता है? अब सोच के देखिए। तो ये जो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं ना कि ये जस्टिफाइड है, ये मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी एंगल से ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं है, ये कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है। चीज़ें जब ये ऐसा नहीं कि पूनम पांडे के लिए एप्लीकेबल है, ये हर किसी के एप्लीकेबल है। मान लीजिए कोई भी ऐसे फेक तरीके से या मैनिपुलेटिव वे में कुछ भी काम करता है ना, तो वो काम करने के बाद उन्हें अपॉर्चुनिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सब किया जाता है। पर एक आप बोल लीजिए किसी मतलब आपको ठीक है अवेयरनेस फैलाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना डेथ का कोई झूठ कैसे ये फैला सकता है, राइट? 2 दिन बाद तो कोई भी आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना, तो मतलब क्या है कि 2 दिन बाद कोई भी आके बोल देगा कि पूनम पांडे से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, स्पेशली इन दिस रिगार्ड की आप ये जो सर्वाइकल कैंसर है। और सर्वाइकल कैंसर है ना, ये कैंसर जैसी चीज़ होता है ना, ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है। लेकिन पूनम पांडे के चक्कर में क्या हुआ, ये जो टॉपिक था ना, इसको हर किसी ने मजाक बना दिया। और आप मान लीजिए जनरली
आपने देखा होगा कोई भी कैंसर पेशेंट होता है ना, वो कैंसर पेशेंट को आप जब सामने से देखेंगे ना एज ए नॉर्मल, आपको देख के खराब लग जाएगा कि यार इनके साथ क्या हुआ है। उन लोगों को सही से खाना वाना नहीं मिलता है, ठीक है, उनको आई थिंक वो पाइप से खाना दिया जाता है, और आप उनका जो बॉडी है ना, उनको बॉडी में बार बार वो इंजेक्शन पुश करना पड़ता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बहुत वीक हो जाता है। और कैंसर में होता क्या है कि कैंसर का जब आप ट्रीटमेंट होता है ना, कैंसर का ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो आपका पॉजिटिव सेल्स है, मतलब जो सेल्स आपका बेनिफिशियल है वो भी मर जाता है, और डेड सेल भी मर जाता है, वो भी बहुत ही डिट्रीमेंटल है। लेकिन पूनम पांडे ये जो चीज़ों का ग्रेविटी इतना अच्छे से समझाया गया, आई डोंट थिंक सो। तो फिर एकदम वो बहुत ही क्लियर है कि पूनम पांडे एक्सट्रीमली एक इरेस्पॉन्सिबल पर्सन है, और इससे कुछ हुआ नहीं है। जैसे पूनम पांडे ने ये जो चीज़ काम किया है ना, तो इससे एक चीज़ सिर्फ हुआ है कि बस वो ये जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ओनली सब्सक्रिप्शन बढ़ा है, वो भी इंस्टाग्राम का, और आपका ये ओनली फैंस का ही सिर्फ मतलब सब्सक्रिप्शन बढ़ा है। और आपको भी एक चीज़ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि मान लीजिए कोई इंस्टाग्राम में या ट्विटर में या यूट्यूब में या कोई भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी न्यूज़ आ रहा है ना, उसको पहले ही वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। वो अदरवाइज ये सब जो फेक न्यूज़ है ना, ये बहुत फैल जाएगा। और अवेयरनेस करने के लिए ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस भी गलत है। जैसे मैंने आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि देखिए ये जो पूनम पांडे ने जो वीडियो अभी जो रिलीज कर रहा है ना, क्या ये जो वीडियो शूट क्या अभी हो रहा है कि ये पहले से ही मतलब शूट किया गया था, अभी सिर्फ वो रिलीज हो रहा है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और आपका ये जो अभी हम लोग अब 2024 में है, 2024 में देखिए एआई का भी ज़माना है, तो एआई के ज़माने से मान लीजिए किसी को भी मतलब किसी का फेस भी हम दे सकते हैं, ठीक है। मतलब एक डीप फेक जो कंसेप्ट है ना, डीप फेक कंसेप्ट में आने से क्या हुआ है कि ये जो फ्रॉड या आप बोलिए जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, ये बहुत ही इंक्रीज हो चुका है। अब थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, बिफोर दैट हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे कि ये जो आइडिया है ना, ये पूनम पांडे को ये आइडिया कहाँ से आया। ये आइडिया आया आई थिंक ये जो आपको पता होगा, ये जो कॉफी विद करण का जो एपिसोड आता है ना, तो वहाँ पे करण और ये करण जौहर और ये जो ओरे का एक डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ पे ये जो आइडिया था ना कि जो अपना डेथ को ही मतलब अपना जो डिवाइस है उसको ही फेक करने का जो एक आइडिया था, वो वहां से ही जनरेट हुआ है, ठीक है। आई थिंक वो आपको सर्च करने से मिल जाएगा, मैं यहाँ पे क्लिपिंग ऐड नहीं करूंगा। और उसके बाद आ जाते हैं कि ये सर्वाइवल कैंसर, देखिए सर्वाइवल कैंसर ये पूनम पांडे में फिट कैसे बैठ गया, ये पहले हम लोग वो देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मान लीजिए मैं एक इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, तो उस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट मुझसे ही रिलेटेड होगा या मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास सामने वाले को ही आना चाहिए, राइट। तो पूनम पांडे के केस में क्या हुआ, हम वो देख लेते हैं। क्योंकि देखिए पहले पूनम पांडे का आप देखिए जो लाइफ स्टाइल है ना, वो एक अनडिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल है, आप उसको बोल लीजिए थोड़ा अनहाइजेनिक भी लाइफ स्टाइल आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो सर्वाइवल कैंसर ये जो वर्ड था ना, ये पूनम पांडे के अंदर पूरा बैठ गए। इसके पीछे रीजन भी वही है। देखिए सर्वाइवल कैंसर क्या है कि इट इज डिटेक्टेबल, इट इज प्रिवेंटेबल, दैट्स फाइन, बट इट इज नॉट क्योरेबल। मतलब आपका एग्जैक्ट एलिमिनेशन नहीं हो जाएगा, अपने बॉडी से नहीं जाएगा। और पूनम पांडे के केस में सर्वाइकल कैंसर इसलिए बैठ गया क्योंकि देखिए सर्वाइकल कैंसर जो है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि आप मान लीजिए अर्ली एज में आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, ठीक है, और हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अनहाइजेनिक और अनप्रोटेक्टिव सेक्स विद मल्टीपल पीपल, पुअर जेनेटिकल हाइजीन, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, जैसे मैंने पहले बोल दिया, एनी अनडिसिप्लिन्ड लाइफ, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, वीक इम्यून सिस्टम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब टू मच कंज्यूमिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपका ये सर्वाइकल कैंसर है। आप जब ये सब चीज़ आप देखेंगे ना, तो इसमें आप देखिएगा कि पूनम पांडे का आप जब लाइफ स्टाइल उसको थोड़ा भी एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि पूनम पांडे वल्नरेबल था, हो सकता था, मतलब एक पॉसिबिलिटीज था, तो जिसके कारण बहुत लोगों ने ये भी देख लिया कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है, समहाउ उन्होंने सोच लिया कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, पूनम पांडे नहीं रही, ठीक है। और एक चीज़ है, सर्वाइकल कैंसर के लिए आपका एक ही वैक्सीन अवेलेबल है, जिसका नाम है ह्यूमन पापिलोमा वायरस, यही वैक्सीन अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है सिर्फ लड़कियों का होता है, ऐसा नहीं है, ये लड़कों का भी होता है। मतलब जो यही है कि आपका अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल है या आप बोलिए मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जनरली आपका ये जो एज रहता है वो रहता है 99 to 45, इस रेंज के एज में ये जनरली ये चीज़ें होता है। अच्छा, और एक चीज़ है कि ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, ये वायरस ओनली के सर्वाइकल कैंसर
क्रिएट करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर, ये जो एनल कैंसर होता है या पेनाइल कैंसर होता है या वेजाइनल कैंसर होता है, तो ये सब के लिए भी ये जो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये भी रिस्पॉन्सिबल है। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस में एक चीज़ हुआ है कि इंस्टाग्राम और उनका जो ओनली फैंस का जो सब्सक्रिप्शन है और वो बढ़ गया। लेकिन आप एक चीज़ को यहाँ पे भी चीज़ एक कैच है, कैच यही है कि आप मान लीजिए ये जो इंस्टाग्राम और जो ओनली फैंस में जो उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो कौन लोग इनका सब्सक्रिप्शन लिया है, वो लिया है ये जो जितना टर्की लोग है, ठीक है, ये उन लोगों ने लिया है। लेकिन ये जो सर्वाइकल कैंसर की जनरली ये मतलब जो वुमेन है उनको हेल्थ या हाइजीनिक को प्रमोट करने के लिए होता है जनरली। तो फिर ओवरऑल इनका जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो क्रेडिबिलिटी पूरा डाउन हो गया। और पता नहीं इन लोगों को जो अपना जो क्रेडिबिलिटी है ना, इसको डाउन करके क्या मज़ा मिलता है, आई डोंट नो। क्योंकि इनका देखिएगा कि पहले ये किंगफिशर गर्ल थी, वहाँ पे भी उसको अच्छा से उतना रिस्पॉन्स किसी ने किया नहीं। उसके बाद इनका कुछ मतलब मैरिज हो गया था, उसका नाम था आई थिंक शमशाद अली, और उसको ये श्याम बॉम्बे के नाम पे उनके साथ शादी हो गया था। लेकिन उस शादी के बाद उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ केस कर दिया था। लॉकअप में उनका आप जब 1-2 डायलॉग सुनेंगे ना, तो आपको शर्म आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है। और इसके बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि ठीक है अपना जो इमेज है उसको सुधारने के लिए, लेकिन आप वो प्रोसेस को ही देख लीजिए, ये जो सर्वाइकल कैंसर का जो अवेयरनेस था उसको ही गंदा बना दिया। मतलब ये बहुत होता है ना कि हम लोग जब एक कम्पिटेटिव एग्जाम में होता है, कम्पिटेटिव एग्जाम में आप मान लीजिए 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो यू आर आउट ऑफ रेस। लेकिन यहाँ पे एक लड़की पहले दिन से मतलब किंगफिशर में उनका जितना नाम नीचे गया था, जब उनका शादी हुआ था और डोमेस्टिक वायलेंस के केस के में चक्कर में और भी नीचे चला गया, लॉकअप में जब गई और नीचे चली गई, और उसके बाद सर्वाइकल कैंसर के ये अवेयरनेस के चक्कर में उनका जो क्रेडिबिलिटी और नीचे चला गया। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपका पॉपुलरिटी बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो क्रेडिबिलिटी है ना धीरे धीरे नीचे जा रहा है। मतलब आपका कॉम्पिटेंसी जितना नीचे जाएगा, आपका जो ये ओनली फैंस का ये सब्सक्रिप्शन है या इंस्टाग्राम का सब्सक्रिप्शन है और भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि आई थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। सोसाइटी में ये सब चीज़ें होना नहीं चाहिए था। विद दिस थिंग लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।